Good evening, student. After completing the metaphase of mitosis, now in this video we'll try to learn about the anaphase of mitosis. Anaphase is the shortest phase of cell cycle. It is the best stage to observe the shape of chromosome, and it is the stage in which actually the cytokinesis will get started. So let's try to learn in detail about anaphase. As discussed earlier, before starting with the event of anaphase, we will first summarize all the MCQs which generally comes on anaphase. So, in anaphase, it is the shortest phase of cell cycle. In case of cell cycle we are having longest phase is interphase, then interphase की भी हमारे पास longest phase है और कैरियोकाइनेसिस की भी हमारे पास longest phase है. तो longest phase पे जो MCQ आते हैं वो stage specific आते हैं, लेकिन जो shortest phase पे MCQ आता है उसका आंसर हमेशा एनाफेज आता है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस वैसे ही छोटी सी फेज है और उसकी सबसे छोटी फेज एनाफेज है, इसलिए पूरे सेल साइकिल की जो सबसे छोटी फेज है वो एनाफेज है. डू रिमेंबर दिस पॉइंट, द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज एनाफेज. देन एनाफेज द फेज which is used to observe the shape of chromosome. हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर में भी ये मेंशन किया था कि जो वेरियस शेप्स मिलते हैं क्रोमोसोम के, वी शेप, एल शेप, आई शेप, जे शेप, ये सारे शेप ऑब्जर्व करने के लिए एनाफेज इज द बेस्ट फेज. ओके, एंड लास्टली एनाफेज इज द फेज इन विच एक्चुअली द साइटोकाइनेसिस विल गेट स्टार्टेड. सो साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो चालू होगी एनाफेज में. ओके, और कैरियोकाइनेसिस जब खत्म होगा फिर भी साइटोकाइनेसिस चल रहा होगा और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस खत्म होगा. सो अगर हम इवेंट की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये सीक्वेंशियल इवेंट है, एक के बाद एक होने वाले इवेंट है. चालू कौन पहले होता है तो कैरियोकाइनेसिस पहले चालू होता है, खत्म कौन पहले होता है तो कैरियोकाइनेसिस पहले खत्म होता है, बाद में साइटोकाइनेसिस चालू होता है. लेकिन एक वो मौका जहां पे कैरियोकाइनेसिस भी चल रहा होता है और साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है, वो जो फेज है वो एनाफेज है. ओके, दो द स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आर सीक्वेंशियल, बट देयर इज अ पॉइंट व्हेन द स्टेजेस विल ऑपरेट साइमल्टेनियसली. डू रिमेंबर दिस पॉइंट. सो speaking about the anaphase, as the anaphase is the shortest phase, but there are two distinct events which will takes place in anaphase. The anaphase is characterized, it is marked by the event of splitting of centromere. Okay, so एनाफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है एनाफेज का, जो इवेंट एनाफेज में होता है जिसके वजह से हम एनाफेज को पहचानते हैं, वो है इन केस ऑफ इवेंट्स of anaphase, the hallmark event of anaphase is splitting of centromere to separate sister chromatids. These sister chromatid after separation are called as daughter chromatid of daughter nucleus. Clear? जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क है एनाफेज का वो ये है कि जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है और उसके वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स एक में से सेपरेट हो जाती है. ये जो सेपरेट हुई डॉटर क्रोमेटिड्स है, इनको अब हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं ऑफ डॉटर न्यूक्लियस. क्लियर फॉर दिस थिंग? जस्ट टू रिवाइज, जो भी सेल हमारा मेटाफेज में था, तो जब सेल मेटाफेज में था तो सेल इस तरीके से दिख रहा था,
कि यहाँ पे सेल के पास स्पिंडल एपरेटस तैयार हो चुका था। यहाँ पे एक एस्टर था, ये एस्टर कनेक्टेड था अपोजिट पोल के एस्टर से विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस फाइबर। तो ये रहे कंटिन्यूअस फाइबर, ये दोनों साइड से रहेंगे, ओके। और जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल प्लेट बना चुके थे। इक्वेटोरियल प्लेट बनाने के लिए सेंट्रोमियर जो था वो इक्वेटर पे था और आर्म्स जो थे वो थे टूवर्ड्स द पोल, ओके। एंड these chromosomes are attached to the ester with the help of chromosomal fiber। तो यहाँ काइनेटोकोर था और इस काइनेटोकोर की मदद से हर एक क्रोमोसोम दोनों एस्टर से कनेक्टेड था और यहाँ एक इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी जिस पे हमारे क्रोमोसोम लाई हो रहे थे। तो ये था वो सेल जो था मेटाफेज में। मेटाफेज अब कंप्लीट हो गई है, अब चालू होगी एनाफेज। और हमने लिखा कि एनाफेज का जो हॉलमार्क इवेंट है वो है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टू सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिड। इफ वी मैग्नीफाई दिस डायग्राम, अगर हम ये डायग्राम को मैग्नीफाई करें तो हमें ऐसा पता चलेगा कि यहाँ है हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अटैच है ये पहली क्रोमेटिड, दीज आर द आर्म्स ऑफ फर्स्ट क्रोमेटिड and this is a sister chromatid. These both sister chromatids are attached at a single point. This point of attachment is called as centromere. Clear? Now this centromere is having this kinetochore, and with the help of kinetochore the chromosome is attached on both sides to the ester. क्लियर फॉर दिस थिंग। अब जैसे ही एनाफेज चालू होगी तो एनाफेज में ये सेंट्रोमियर जो है वो बीच में से स्प्लिट हो जाएगा और जैसे ही सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हुआ it will separate the two sister chromatids, okay। now these two sister chromatid after separation are called as daughter chromatid। क्लियर फॉर दिस थिंग। इन्हें अब हम डॉटर क्रोमेटिड कहते हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अब एक मेक से सेपरेट हो चुकी है। सो दिस इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ एनाफेज विच हैपन्स इन अर्ली एनाफेज। जैसे ही अर्ली एनाफेज शुरू हो जाएगी ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अब सेपरेट हो जाएगी और इन्हीं सिस्टर क्रोमेटिड को हम कहेंगे डॉटर क्रोमोसोम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस बनने वाले हैं डॉटर सेल के, उनके ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स है। क्लियर फॉर दिस थिंग। नाउ इन द लेट एनाफेज जैसे ही ये सेपरेशन हो जाता है उसके बाद का जो इवेंट है दैट इज द सेकंड इवेंट ऑफ एनाफेज इज माइग्रेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल। अब सेपरेट होने के बाद ये डॉटर क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट चालू कर देते हैं और जैसे ही ये मूवमेंट चालू करेंगे ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ये खींचता है क्रोमोसोम को टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। क्लियर फॉर दिस थिंग। सो हाउ द सेल विल लुक लाइक इन अर्ली एनाफेज एंड इन लेट एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज का जो सेल है वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ हमें एस्टर देखने को मिलेगा। ये एस्टर अपोजिट पोल के एस्टर से कनेक्टेड रहेगा विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस फाइबर। सो दीज आर द कंटिन्यूअस फाइबर्स। देन यहाँ हमें सेंट्रोमियर दिखेगा जो कि अब स्प्लिट हो चुका है। क्लियर। और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो
इस तरीके से नजर आएगी। ओके, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अर्ली एनाफेज। और जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो स्प्लिट होने के बाद इस सेंट्रोमियर के बीच में यहाँ पर और एक फाइबर की डेवलपमेंट होगी। सो जो स्पिंडल एपरेटस है एनाफेज का, उसको अगर हम कंपेयर करें मेटाफेज के स्पिंडल एपरेटस से, तो यहाँ हमें सिर्फ दो टाइप के फाइबर दिखाई देते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर्स एंड क्रोमोसोमल फाइबर्स। लेकिन एनाफेज के स्पिंडल एपरेटस में हम तीन टाइप के फाइबर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस फाइबर्स दिख रहे हैं, यहां हमें क्रोमोसोमल फाइबर्स दिख रहे हैं, और दो क्रोमोसोम के बीच में ये जो फाइबर तैयार हुए इन्हें हम कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स। सो जो स्पिंडल एपरेटस है एनाफेज का, वो तीन टाइप के फाइबर्स दिखाता है, कंटिन्यूअस फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर्स एंड इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। क्लियर फॉर दिस थिंग? जैसे ही एनाफेज खत्म होती है, हब सेल चालू करता है लेट एनाफेज। तो लेट एनाफेज में ये जो सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो जो सेपरेट हुई, वो अभी अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेशन शुरू कर देती है। सो जो सेल लेट एनाफेज में है वो किस तरीके से दिखेगा? तो यहां एस्टर है, ये कंटिन्यूअस फाइबर्स, और ये है क्रोमोसोम्स जिन्होंने चालू कर दी है अपनी मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट पोल। With these chromosomal fibers, so they are the chromosomal fibers which will bring the chromosome up to each ester, and these are the interchromosomal fiber. ओके, यहाँ दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक्चुअली जो क्रोमोसोम का मूवमेंट है वो इलोंगेशन ऑफ इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स के वजह से होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ chromosomal fiber, because these spindle fibers are actually made up of tubulin protein and tubulin is a non-contractile protein। तो ये वाला फाइबर जो है, क्रोमोसोमल फाइबर जो है, वो शॉर्टेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। और ये इंटर क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो इलोंगेट होगा। इस इलोंगेशन के कारण क्रोमोसोम मूवमेंट करेंगे, क्रोमोसोम की स्पीड एक जैसी नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखना है। और ये जो स्पीड है क्रोमोसोम की वो टुवर्ड्स द एंड डिक्रीज होते जाती है। ओके, डी एक्सेलरेटिंग स्पीड से क्रोमोसोम मूवमेंट करते हैं और उसमें जनरली सेक्स क्रोमोसोम ये पीछे छूट जाते हैं। थर्डली, जब भी क्रोमोसोम पोल की तरफ मूवमेंट करता है तब सेंट्रोमियर जो है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। ओके, एंड द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम विल ट्रेल बिहाइंड। सेंट्रोमियर जो है उसका जो फेसिंग है वो पोल की तरफ है और आर्म्स जो है वो पीछे इक्वेटर की तरफ है। क्लियर? हमेशा सेंट्रोमियर लीड करता है और आर्म जो है वो ट्रेल बिहाइंड करते हैं, ये ध्यान में रखना है। और यही वो जगह है जहां हमें अलग अलग शेप्स दिखने को मिलते हैं क्रोमोसोम के। जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वी शेप क्रोमोसोम, दिस इज अ एल शेप क्रोमोसोम। ये सारे कौन सा क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, कौन सा सब मेटासेंट्रिक है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें अलग अलग शेप्स क्रोमोसोम के दिखाई पड़ते हैं एनाफेज में। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट एनाफेज। वंस द क्रोमोसोम हैज स्टार्टेड मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट पोल, इट एंड्स द एनाफेज एंड इट विल स्टार्ट द टेलोफेज। और एक चीज, यही वो जगह है जहां पे सेल साइटोकाइनेसिस भी चालू कर देता है। सो सेल से, इसी एस्टर से हमें ये कुछ फाइबर्स है, दीज फाइबर्स आर एक्चुअली the microfilaments
which are attached. These microfilaments are attached on one side to the aster and on another side they will attach to the lateral wall of cell. ये अटैचमेंट जो है माइक्रोफिलामेंट्स का, माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. सो ये अभी कॉन्ट्रैक्शन चालू कर देते हैं और यही वो जगह है जहां साइटोकाइनेसिस चालू हो जाता है. सो डू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट अबाउट एनाफेज. एनाफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन सेल डिवीजन. यहाँ बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं. ये वो जगह है जहां क्रोमोसोम नंबर सेल का डबल हो जाता है. और यहाँ ये भी एमसीक्यू आते हैं कि how many chromosome will move towards the pole. See, in metaphase if the cell is having 2 chromosome, then in early anaphase or rather say in anaphase the 2 chromosome has changed into 4 chromosome. Clear? But here the chromosome has actually started the movement towards opposite pole. यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पोल की तरफ 2 क्रोमोसोम की मूवमेंट हो रही है. लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि पोल की तरफ कितने क्रोमोसोम मूवमेंट कर रहे हैं, तो पोल की तरफ ये 2 क्रोमोसोम मूवमेंट कर रहे हैं और ये 2 क्रोमोसोम भी पोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं. तो एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर 4 क्रोमोसोम व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल. बट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स 1 पोल? 2 क्रोमोसोम. सेल का नंबर था 2n is equal to 2. In anaphase, how many chromosome will move towards the pole? Answer is 4. And how many chromosome will move towards 1 pole? The answer is 2. So इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस एनाफेज पे डिजाइन होते हैं. तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट एनाफेज. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द टेलोफेज. थैंक यू.